अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक इस तरह का सर्टिफिकेट डिजाइन करना सीखेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में भी हमने सर्टिफिकेट डिजाइन किया था, जो कि सिंपल सा सर्टिफिकेट था। आज के लेसन में हम थोड़ा सा एडवांस डिजाइनिंग करेंगे। किसी भी सर्टिफिकेट में आप कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं एडवांस, वो चीज हम सीखेंगे। तो इसके लिए मैं इसको यहां से उठा के मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने सर्टिफिकेट डिजाइन करना है। तो सर्टिफिकेट डिजाइन करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है। यहाँ से इस कॉर्नर तक आप एक रेक्टेंगल ले लें। और इसके लिए आप जब भी कोई काम करें तो आप स्नैप टूल में जाएं और इन सबको आप सिलेक्ट कर लें। ऑब्जेक्ट या पेजेस हो सके तो सबको आप सिलेक्ट कर लें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ये काम करने के बाद इसको मैं कलर देता हूँ, व्हाइट कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसको मैंने व्हाइट दे दिया। फिर हम यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के लिए आपने राइट क्लिक करना है, ये कॉपी हो जाएगा। या फिर आप उसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके, जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ। तो देखें यहाँ पे मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट बन गया। इसको कलर फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, यहाँ से इस तरह कलर दे देता हूँ। इसको कलर जो है तो मैं रेड दे देता हूँ। यहाँ से इसको कलर जो है मैं यहाँ पे ये वाला दे देता हूँ। देख सकते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। इसको कलर जो है मैंने देना है व्हाइट ही कलर देना है, लेकिन फिलहाल कलर इसलिए दे रहा हूँ ताकि मुझे नजर आए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कहाँ पे बैकग्राउंड कहाँ पे। इसलिए क्या मैंने करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ से आगे ले जाता हूँ और इसको मैं ये वाला कलर, ये वाला स्टाइल देना चाह रहा हूँ। अब मैंने क्या करना है कि इसको एक तो आउटलाइन इसकी आपने खत्म करनी है, इसकी भी आप आउटलाइन खत्म कर दें, नो आउटलाइन, और इसको भी आप नो आउटलाइन कर दें। अब हमने क्या करना है कि हमने राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। राइट क्लिक करके हम इसको करते हैं कन्वर्ट टू कर्व करते हैं और इसका शेप टूल लेते हैं। शेप टूल लेने के बाद हम इसको ड्रैग यहां पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कर्व भी होगी, हमारे पास शेप कुछ इस तरह बन गया। देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह की एक शेप डिजाइन हो चुकी है। कलर देने इसके अंदर तो कलर दे सकते हैं। कलर देने के लिए भी आप कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कंट्रोल सी कॉपी करके कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से शेप टूल लेके मदद से आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाता हूँ ताकि नजर आए मुझे। कलर इसको मैं देता हूँ ब्लैक, नजर आ रहा होगा आपको। और इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ। करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ जी बिहाइंड लेयर। ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, इसको बैक वन कर लेता हूँ या बिहाइंड लेयर पे क्लिक करता हूँ तो पीछे चला जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा पीछे चला गया है। इसको आप सिलेक्ट करके इसको मैं कर देता हूँ, ऑर्डर में जाता हूँ, उसको कर देता हूँ बैक ऑफ पेज कर लेता हूँ। यहाँ पे टू फ्रंट ऑफ पेज और टू बैक ऑफ पेज करता हूँ। देखिए अब नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि शेप टूल लेता हूँ। लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा आगे यहाँ तक इसको मैं आगे ले आता हूँ। तो और करना चाहे तो आप आगे थोड़ा सा और ला सकते हैं। ओके, यहाँ तक ये हो गया, लेकिन अब हमारे पास ये क्या हुआ है कि यहाँ से मूव हुआ है। शेप टूल ले और इसको यहाँ से, ओके, यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। तो ये भी डिजाइन हुआ। अब तीसरा हमने ये चीज इसको डिजाइन करना है। इसको डिजाइन करने से पहले मैं यहाँ पे इसको कलर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं कलर देता हूँ। यहाँ पे इंटरैक्टिव फिल टूल लेता हूँ और इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ यहाँ तक, और ये वाला कलर यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा मैं यहाँ से ऐसे रखता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं, बल्कि ऊपर ज्यादा हो गया तो ऐसे ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप यहाँ से बढ़ा दें, थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको, ऐसे ठीक है। कलर जो इसको देना है तो वो कलर आप दे दें इसको जी। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, क्लिक किया और इसको कलर दे दें आप यहाँ से, ये कलर दे दें, ओके। उसको थोड़ा सा आप यहाँ से इसको यहाँ पे, अब सही हो गया। देखिए ठीक हो गया, इसके साथ मिलता जुलता अब कलर आ गया आपस। देखें अब हमने क्या करना है कि यहाँ तक ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमें ये वाला ये डिजाइन करना है, इस तरह की शेप डिजाइन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो है तो इसको एक और हम इस तरह करते हैं। इसको कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे लाने के बाद हम इसको क्या करते हैं कि शेप टूल लेके तो इसको यहाँ से जो है तो हमने क्या करना है,
ऐसे रख देना है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ यहाँ से। बहुत ऊपर चला गया। यहाँ से ऐसे सही हो गया। यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो गया। इसको कलर दे दें आप, यहाँ से ये वाला कलर दे दें। यहाँ तक ठीक हो गया। इसको अपने क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा जो है तुम्हें सही है। इसको जो है तो मैं अब यहाँ से इस तरह करता हूँ कि राइट क्लिक करता हूँ और इसको ऑर्डर पे क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा पीछे कर लें, किसके यहाँ पे, इससे पीछे कर लें। राइट क्लिक करता हूँ, इसको ऑर्डर पे जाता हूँ और इसको बिहाइंड किसके करना चाह रहा हूँ, इसके बिहाइंड करना चाह रहा हूँ तो इसके पीछे चला जाएगा। इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर भी मैंने फाउंटेन फिल कलर देना है, या फिर मैंने इंटरएक्टिव फिल टूल लेना है और यहाँ से इसको मैं फाउंटेन फिल पे क्लिक करता हूँ और इसको जो है तो मैं स्टाइल दे देता हूँ। यहाँ से इसको जो है तो मैं दे देता हूँ, ये जो कलर है व्हाइट वाले, इसको सिलेक्ट करके इसको मैं दे देता हूँ येलो कलर देता हूँ, इसको ऐसा ये कलर दे देता हूँ, सही है। और इसको मैं यहाँ से जो है तो ओके, अब ठीक हो गया। अब देखिए सही हो गया। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करके तुम इसको अंदर की तरफ देखिए मूव कर रहा हूँ। कंट्रोल को प्रेस करके देखता हूँ, या फिर आप इसको बल्कि शिफ्ट और कंट्रोल को बेशक ना प्रेस करें, आप नॉर्मल यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले जाएं और राइट क्लिक कर दें तो इसका डुप्लीकेट आ जाएगा और इसको अपने कलर दे देना, यहाँ पे ये वाला कलर दे दें और इसको राइट क्लिक करके इसको क्या करें, ऑर्डर और बिहाइंड पे क्लिक करके इसको इसके बिहाइंड कर दें। अब सही हो गया। अब काम करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम करके इसको जो है तो आपने शेप लेनी है और इसको थोड़ा सा यहाँ से शेप टूल लेके इसको ऐसे कर लें, सही हो गया। अब इसको जो है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा ये ठीक है, नीचे से थोड़ा ठीक है, ऊपर से हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा शेप टूल लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से हम नीचे की तरफ ले आते हैं, सही हो गया। अब हमारे पास नाम तकरीबन ये डिजाइन ठीक होगा, लेकिन इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करें, शेप टूल लेके इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। ओके, अब ठीक होगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमारे पास देखें एक ऑब्जेक्ट ये वाला कंप्लीट डिजाइन हो चुका है। ये डिजाइन करने के बाद अपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है सारे के सारे को, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लें। देखिए अब ये थोड़ा सा इसको मैं ऐसा करता हूँ कि शेप टूल लेता हूँ इसको, इसको कभी आपने गौर करना है क्योंकि ये फास्ट है से खराब हो जाती है।
ठीक है तकरीबन यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो चुका है। इसको आप मैं डिलीट ही कर लेता हूँ। ये तो थोड़ा सा मैं जो है तो पीछे करता हूँ क्योंकि सही नज़र नहीं आ रहा। हमेशा ग्राफिक डिजाइनिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। टाइम नहीं दोगे आप तो आपको सही ग्राफिक डिजाइनिंग आपको करनी नहीं आएगी, इसलिए आपने टाइम देना है उसके लिए थोड़ा सा। अब सही है। अब इसका जो है तो डुप्लीकेट लेता हूँ यहाँ से। कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल भी पेस्ट कर लिया और इसको थोड़ा सा बाहर लिया जाए। सही हो गया इसको। अभी तकरीबन ठीक हो गया। इसको आप सिलेक्ट करें, उसको राइट क्लिक करके आप ऑर्डर में जाएं, उसको यहाँ से बैक वन पे क्लिक करके इसको बैक वन कर दें। ओके, यहाँ तक ये सही हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है, कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप करना है और इसको यहाँ से हमने क्या करना है, ये कंट्रोल को प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे, हो गया हमारे पास। और इसको हमने क्या करना है, यहाँ से इसको उठाना है। यहाँ पे इस नोट पे रख देना है। यहाँ तक हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये चीज डिजाइन करनी है, तो ये चीज डिजाइन करने के लिए आप क्या करें, आपने इन दोनों को पहले अनग्रुप करना है। सबको क्या करना है, कंट्रोल जी करके अनग्रुप करना है। इसको राइट क्लिक करके तो इसको क्या करते हैं, आप लॉक कर दें। बाकी इन दोनों को अपने अनग्रुप कर देना। ये अलग से हो गया। अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट करें। इसको जो है तो अपने राइट क्लिक करके इसको लॉक कर देना है। बाकी ये जो है तो इनको सही है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक थोड़ा सा नीचे लें बेशक। इसको थोड़ा सा साइज बेशक इसे छोटा करना है। शिफ्ट प्रेस करके दोनों साइडों से थोड़ा छोटा हो जाएगा। ओके, ये काम हो गया। इसको हम कलर दे देते हैं, यहाँ पे ये वाला कलर दे देते हैं। सही हो गया। आउटलाइन इसकी यही कलर दे देते हैं और इसको यहाँ से हम ड्रैग करेंगे थोड़ा सा बाहर की तरफ। शिफ्ट को प्रेस करके इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रैग करें और राइट क्लिक करके छोड़ दें और इसको कलर आपने फिल कलर खत्म कर दें। आउटलाइन कलर सही है और इस आउटलाइन कलर का थोड़ा सा यहाँ से क्या करें, थोड़ा सा बढ़ा दें, 0.7 कर दें। और भी कम ज्यादा करना चाह रहे कर सकते हैं। यहाँ पे इसका भी कलर इतना ही है तकरीबन। इसको जो है तो हमने इसका कलर नहीं, इसका हमने थिकनेस यहाँ से बढ़ा दी। थिकनेस बढ़ गई इसकी। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ से सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको करते हैं, ऑर्डर में जाते हैं और ऑर्डर में जाने के बाद हम एक काम करते हैं, हम इसको शिफ्ट और इसको इन दोनों को क्या करते हैं, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप हो गया। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम ऑर्डर में जाते हैं और ऑर्डर में जाने के बाद इसको क्या करते हैं, बैक वन पे क्लिक करेंगे। देखें इसके पीछे चला गया। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां तक कि सारा काम हमारा हो गया। अब हम इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं। कंट्रोल जी करके हम क्या कर देते हैं, ग्रुप कर लेते हैं। यहां तक हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये वाली शेप ड्रॉ करनी है। शेप ड्रॉ करने के लिए अपने यहां से जो है तो पॉलीगन टूल लें और कंट्रोल को प्रेस करके आप पॉलीगन ड्रॉ करें। ड्रॉ हो गया। इसके अंदर अपने कलर यहाँ पे ये वाला दे दें, ब्लैक कलर दे दें बिल्कुल। और यहाँ से जाए उसको शिफ्ट अपना शेप टूल लें और शेप टूल लेने के बाद उसको अंदर की तरफ
कंट्रोल को प्रेस करके इसको ये डिजाइन कर लें। और यहाँ पे देखिए ये डिजाइन हो चुका है। कलर इसको आपने यहाँ पे ये वाला देना है। ये कलर आ गया। इसकी आउटलाइन कलर को आपने क्या करना है, खत्म कर दें। ये आउटलाइन कलर भी यही दे दें। और इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। करने के बाद आप बल्कि यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा मैं यहाँ से इंटरैक्टिव फिल टूल लेता हूँ और यहाँ से जो है तो मैं इसको लेता हूँ जी फाउंटेन फिल ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से वाइट जो कलर है उसको सिलेक्ट करता हूँ। एक टूल लेके इसको मैं यहाँ से ये वाला कलर दे देता हूँ, ये वाला स्टाइल दे देता हूँ। अब सही हो गया। बढ़ाना चाहे तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए ये ठीक हो गया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। कंट्रोल को प्रेस करें, इसको उठा के इसको मिड पॉइंट में रख दें। यहाँ पे सेंटर पॉइंट है। कलर दे दें इसको ब्लैक। सही हो गया। यहाँ तक कि काम वाला जी हो गया कंप्लीट। इसको आप सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा कम करना चाहें तो यहाँ से आप शेप टू लेके आप इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। और सर्कल जो है तो इसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस करके आप यहाँ से इसको कंट्रोल को प्रेस करके बोलिए ओके। यहाँ तक ही हो गया। अब यहाँ पे काम हो गया। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लें, कोई यहाँ पे लगा दें। टेक्स्ट लिखने तो आप टेक्स्ट लिख लें। मैं यहाँ से तो इसी को उठा लेता हूँ। आप टेक्स्ट लिख के इसको टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ से टेक्स्ट को उठाया, उठा के यहाँ पे रख दिया। इसको उठाया, उठा के इसको यहाँ पे रख दिया। ये काम हो गया आपका जी। आपका ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी जो है तो आप यहाँ से टेक्स्ट उठा के आप यहाँ पे रख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये जो टेक्स्ट है ये मैंने फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे देखें ये वाला दिया हुआ है। बाकी टेक्स्ट वही है, सब कुछ वही है, सारा चीजें सब कुछ वही है जो हमने किया हुआ है। और बस आपने यहाँ से टेक्स्ट उठाना, उठा के आप इसको उठा के यहाँ पे रख दें। राइट क्लिक करें तो ये यहाँ पे आ गया। बाकी सब कुछ वही चीजें हैं। इसमें किसी किस्म का कोई भी मैंने कोई भी चीज नई यहाँ पे ऐड नहीं की। और इसको यहाँ से ओके। तो यहाँ तक ये सारा काम जी हो गया आपका कंप्लीट। ओके तो देखिए तो एक बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, एक डिप्लोमा फॉर्मेट डिजाइन हो चुके हैं। तो आप इस तरह कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई भी डिप्लोमा वगैरह कोई भी चीज आप डिजाइन कर सकते हैं। कलर का कोई टेंशन आप ना लें। कलर आप कोई भी चूज कर सकते हैं। कलर को आप पहले ही जो है तो अपने कोरोडा में आप पहले से कलर आप एडजस्ट कर लें। जो भी कलर आपने लेने हैं आप पिक टूल की मदद से आप कलर ले सकते हैं। ये था आज के लेसन में हमने लास्ट डिप्लोमा फॉर्मेट हमने सीखा है। मीन के मेरे इस कोर्स में जो कि मैंने कोरोडा का जो कोर्स डिजाइन किया ये मैं 80 वीडियो में मैंने डिजाइन किया। तो अब जो है तो हमारे पास ये लास्ट इसका लेसन आ गया। नेक्स्ट हम जो है जो आखिरी लेसन हमारे पास बचता है, अभी 79 हमारे पास लेसन हो चुके हैं। जो लास्ट हमारा लेसन है 80, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कोरोडा में फंड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, फंड पे कैसे काम कर सकते हैं। और इसके अलावा कोरोडा में अगर आप उर्दू टाइपिंग या उर्दू पे काम करना चाह रहे हैं तो आप उर्दू कहाँ से लिख के कैसे कोरोडा में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको टॉप वेबसाइट बताऊंगा, टॉप 10 वेबसाइट बताऊंगा जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। ये था आज का लेसन। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।